जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज एक विशेष चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मैं अच्छा हूँ और उम्मीद है कि आप भी इस कोरोना जैसी महामारी में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार की द्वारा जो बताई हुई गाइडलाइन है उनका पालन कर रहे होंगे, उनको फॉलो कर रहे होंगे और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, 4-5 दिन से हफ्ते भर से एक बड़ा मामला विकास दुबे को लेकर के सोशल मीडिया में गर्म आ रहा है। कौन विकास दुबे? आप सबको पता है कि किस प्रकार से 8 पुलिसकर्मियों की, पुलिस अफसरों की उसने और उसके गैंग ने, उसके साथियों ने हत्या कर दी थी अभी हफ्ता 10 दिन पहले कानपुर में। सबसे पहले मेरे सवाल दिमाग में बहुत सारे उठ रहे हैं कि विकास दुबे जिस पर 70 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी आपराधिक छवि है और जिसका आतंक वहाँ के आसपास के तमाम थानों में है, जिस पर गंभीर धाराओं में मुकदमाएं दर्ज हैं, उस आदमी के जो हमने फ़ोटो देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि वो फ़ोटो किस प्रकार से बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में, गृह मंत्री के साथ में और बीजेपी के तमाम आला जो बड़े नेता हैं उनके साथ में विकास दुबे की जो तस्वीरें थीं वो सामने आईं। दुबे जैसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक दिन में पैदा नहीं होते। उनके पीछे बहुत लंबी एक लॉबी होती है, बहुत लंबी साजिश होती है और बहुत लंबी एक प्लानिंग होती है, जिसके तहत जिस सिस्टम में चल कर के वो यहाँ या इतनी ऊंचाई तक पहुँचते हैं। मैं समझता हूँ कि एक साधारण व्यक्ति अपने जो क्षेत्रीय विधायक है उसके साथ ही फ़ोटो खिंचवाने में असमर्थ रहता है, लेकिन वहीं जो दुबे है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में उसकी फ़ोटो हैं, उसके छायाचित्र हैं, देश के गृह मंत्री के साथ में उनके फ़ोटो हैं और अफ़सरों के बहुत सारे आला अफ़सरों के साथ उसकी फ़ोटो, और ये फ़ोटो ये बयां करते हैं कि उसको यहाँ तक पहुँचने में किन लोगों ने उसकी हेल्प की है। जाति से ब्राह्मण होना और मनुवादी होना या ब्राह्मणी सोच का व्यक्ति होना, ब्राह्मण होना और साथ ही उसी सोच, उसी जाति, उसी धर्म के लोगों के वर्चस्व की सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, तो उसका कितना बेनिफिट उसको मिला है, उसका बेनिफिट कितना मिला होगा ये तो साफ़ हो सकता था, लेकिन वो साफ़ अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जो ताज़ा खबर आ रही है, ताज़ा खबर ये आ रही है कि उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया। मैं यहाँ बाद में आऊँगा, पहले पीछे की बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। जिस प्रकार की हरकत दुबे ने की और उसके गैंग ने की कि उसके पास में AK-47 थी और उस प्रकार से उसको आ, किस तरीके से किन परिस्थितियों में उसने पुलिस ने, हमारी जो पुलिस थी उसने उसका सामना किया। और वहीं जो तिवारी नाम का चौबेपुर थाना है, उस थाने का जो थाना इंचार्ज है तिवारी, यानी वो भी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण किस प्रकार से एक ब्राह्मण को सपोर्ट करता है आप देखिए। एक टीम जो है वो 3-4 थानों की उसको पकड़ने के लिए जा रही है और एक ब्राह्मण थाना इंचार्ज उसको फ़ोन करके कह रहा है कि तुम्हें खतरा है और तुम्हें पुलिस जो है वो पकड़ने के लिए आ रही है। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो रास्ते में JCB मशीन लगा दी जाती है ताकि पुलिस वहाँ पहुँच ना पाए, रास्ता बंद कर दिया जाता है और बाद में पुलिस उसको हटा करके जब वहाँ पहुँचती है तो पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसमें आला अफसर 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 DCP हैं, 3 कांस्टेबल हैं, 1 सब इंस्पेक्टर है। तो मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से, और कई अफसर हमारे जो हैं वो यूपी पुलिस के घायल हो गए। हालांकि बाद में जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी थे उन्होंने आकर के जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवार को अपनी संतावनाएं दी हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन परिवार के साथ में। लेकिन मैं जो पहले मैंने बात कही, मैं वही सोचता हूँ कि आखिर इसके पीछे की जड़ें, इसके पीछे के जो लोग हैं उनको, उन्होंने या जिनके साथ में उनकी फ़ोटो थी वो लोग किस प्रकार से इसको सपोर्ट किया है। अगर यही कोई बहुजन समाज का व्यक्ति होता तो क्या ऐसा संभव था, या मुस्लिम समाज का होता? सबसे बड़ी बात है मुस्लिम समाज का। तो ये जो गोदी मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये अब तक तो उसके तार इस्लामाबाद से जोड़ देते, अब तक तो उसके तार पाकिस्तान और कराची से जोड़ देते, इस्लामाबाद से जोड़ देते और कहते कि देखो ये है मुस्लिम आतंकवादी जिसने पुलिस पर चलाई गोली। लेकिन चूंकि वो मारने वाला जो है वो उन्हीं का है और उन्हीं की गोद में बैठ कर के पला है और उन्होंने ही उसको दूध पिलाया है। और जब उसको उसके खिलाफ़ कार्रवाई हुई और जब पुलिस के कुछ ईमानदार अफसरों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो फिर पुलिस को ही उल्टी मुंह की खानी पड़ी। अब यहाँ एक बात और निकल कर के आती है कि जब उसने 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक मंदिर में
से उसको गिरफ़्तार किया गया। एसटीएफ की जो टीम है वो कहते हैं हमने इनको गिरफ़्तार किया है, पुलिस कहते हैं गिरफ़्तार किया है। तो मंदिर से गिरफ़्तार किया गया, उसको गिरफ़्तार किया है या उसने सरेंडर किया है, ये जांच का विषय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, वहाँ तक जांच पहुँची नहीं। उससे पहले ही आज जो सुबह खबर आई है वो मतलब उसने बहुत सारे सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया। जो लोग ये कहते हैं कि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मस्जिदों में आतंकवादी पलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, मैं इसका समर्थक या इसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं दुबे को मंदिर से पकड़े जाने के संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि एक आतंकवादी, एक अपराधी जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 अफसरों की जान ले ली, वो मंदिर से पकड़ा गया। वो मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर था। आज इस पर स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया खामोश है। वो ये नहीं कह रही है कि मंदिर से आतंकवादी पकड़ा गया। अगर यही मस्जिद से कोई मुस्लिम पकड़ा जाता तो उसको स्ट्रीम मीडिया, तबलीगी जमात, मोहम्मद साद वाला मामला आपने देखा किस प्रकार से स्ट्रीम मीडिया ने उसको पूरा बड़ा चढ़ा करके पेश किया। लेकिन इस मामले में स्ट्रीम मीडिया और उनके तमाम पत्रकारों के मुंह पर टेप लगी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, जबकि उनको बोलना चाहिए, उनको अपना पत्रकारिता धर्म निभाना चाहिए। उसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद में आज जो सुबह खबर आई कि उसको मुठभेड़ में मार दिया। अब सवाल ये आता है कि जो व्यक्ति खुद सरेंडर कर रहा है, ये बड़ा सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो व्यक्ति खुद सरेंडर कर रहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ पुलिस के सामने, तो वो फिर भागेगा क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। इस पर सोचिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए और चर्चा कीजिए अपने आसपास, क्योंकि सच को कहना चाहिए। जिस व्यक्ति ने सरेंडर किया पुलिस के सामने, पुलिस को फ़ोन करके बताया कि भाई मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, और जब सरेंडर कर दिया तो वो भागेगा क्यों? लेकिन पुलिस कह रही है कि वो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और ख़राब गाड़ी को हम बनवा रहे थे, सही करवा रहे थे गाड़ी को, और ऐसे में दुबे ने हमारी पिस्टल निकाल करके भागना शुरू कर दिया और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। अब बड़ी बात यह है कि जब विकास दुबे ने सरेंडर किया तो वो भागता क्यों, और जब भागा तो फिर वो प्लान करके भागा था, और इतनी सारी पुलिस के बीच में से एक व्यक्ति का भाग जाना क्या संभव है? या ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसको गोली मार के उसकी हत्या करके उसके पीछे के जो तमाम आका हैं, या बहुत सारे सवाल जो आपके और मेरे जैसे कुछ एक्टिविस्टों के या तमाम थोड़ी सी बुद्धि विवेक रखने वाले लोगों के हैं, उन सवालों पर पुलिस फुल स्टॉप लगा देना चाहती है, ताकि ना रहेगा विकास दुबे और ना उसके जो सीनियर, उसके सर पे किन लोगों का हाथ था, किन लोगों ने उसको पनाह दी, किन लोगों की ताकत का गलत इस्तेमाल करके वो यहाँ तक पहुँचा है, उन लोगों का खुलासा हो पाएगा। राज राज रह जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है इस देश के ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को और उनके सिस्टम के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी हत्या करना उनके लिए एक मामूली बात है। उदाहरण के रूप में हम महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं कि जब आरएसएस के बीच में, आरएसएस के उद्देश्य के बीच में, आरएसएस और उनके उद्देश्य के बीच में महात्मा गांधी टकराए, तो महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी। नाथूराम गॉडसे आरएसएस का आदमी था और उसने उसको गोली मारी, और गोली सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि वो उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में महात्मा गांधी रोड़ा बन रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी को गोली मार के उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते और किसी भी प्रकार से अपने उद्देश्य में फेल नहीं होना चाहते मनुवादी विचारधारा के लोग। ठीक उसी प्रकार हम इस मामले को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक दुबे को पुलिस ने, जिस दुबे ने खुद सरेंडर किया था, उसने ने पुलिस को ने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी और उसको ये कह दिया कि इसने एनकाउंटर कर दिया, कह दिया कि ये पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जबकि ऐसा संभव नहीं है। आप सारे तथ्यों को देख लीजिए, समझ लीजिए। जो बातचीत मैंने आपके साथ की है, इन सारी बातचीत को आप समझिए और आप खुद भी अपना विवेक लगाइए कि इस मुल्क के अंदर अगर जो काम विकास दुबे ने किया, यही काम कोई मुस्लिम या दलित कर देता, बहुजन समाज का आदमी कर देता, तो क्या स्ट्रीम मीडिया खामोश होता? जी नहीं। अगर मुस्लिम होता तो उसके तार पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद से जुड़ चुके होते अब तक। और अगर कोई दलित होता तो ये कह करके कहा जाता कि देखो ये वही लोग हैं जो आरक्षण के बल पर इस बीच में आरक्षण को डाल देते, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बात होती। लेकिन सवर्ण है मारने वाला, और वो जब पहले उसको पाला उन्हीं लोगों ने, फिर जब वो भारी हुआ और भारी होने के बाद में तब उन्हीं के सामने आकर के खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद में फिर लगा के भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। और जब इसके पकड़े जाने पर कोई ईमानदार अफसर इससे पूछताछ करेगा तो बहुत सारे
चेहरों से नकाब हट सकते हैं। तो उन चेहरों को बचाने के लिए, आप समझें इस बात को, उन चेहरों को बचाने के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि विकास दुबे से जब पूछताछ होती और कोई ईमानदार अफसर उसके साथ बैठ कर के जब पूछताछ करता, तो बहुत सारे बीजेपी, आरएसएस और तमाम हिंदूवादी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं या बड़े नेता हैं, या मुख्यमंत्री के साथ जिस प्रकार के उनके फ़ोटो हैं, गृह मंत्री के साथ जिस प्रकार से उनके, और तमाम बड़े नेताओं के साथ जिस प्रकार से दुबे के फ़ोटो थे, वो बीजेपी की गली की हड्डी बन सकता था। इसीलिए बहुत सारे, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए विकास दुबे को भेंट चढ़ा दिया। सिस्टम की तो नहीं कह सकते, लेकिन सेफ्टी की भेंट चढ़ा दिया। जो लोगों को सेफ करने के लिए विकास दुबे को हत्या कर दी गई, उसको गोली मार के उसको एनकाउंटर कर दिया गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जो बात सोची वो आपके साथ शेयर की है, तो आप इसको शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट्स कीजिए और मुझे राय दीजिए, और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर। और बस मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी।